हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीवर डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने कुछ हाइड्रोलिक्स फार्मूला के बारे में डिस्कशन किया था, जिससे हम सीवर या ड्रेन की जो वेलोसिटी होती है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उस लेक्चर में हमने एक चीज़ बताया था कि जो भी हमारा सीवर का डिजाइनिंग होता है वो हम जनरली हमेशा मैनिंग्स फार्मूले से ही उसको डिज़ाइन करते हैं। तो सीवर की डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा हम मैनिंग्स फार्मूले का ही यूज़ करेंगे। तो आज उसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट डायमीटर, डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, एंड डिस्चार्ज क्यू ऑफ ए सर्कुलर सीवर लेड एट ए स्लोप ऑफ 1/400 when it is running half full and with a velocity of 1.9 meter per second. Small n is Manning's formula equals to 0.012। और इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डेटा हमारा गिवन है। तो क्वेश्चन में जो हमारा डेटा गिवन है वो क्या क्या है कि एक तो हमारी जो वेलोसिटी है वो गिवन है कितना, 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन डेटा है, गिवन डेटा। देन उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है हमारा जो सीवर का जो स्लोप है वो गिवन है। तो स्लोप हमारा कितना है, 1/400। ये हमारा स्लोप की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर और डिस्चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सीवर होता है वो किस शेप में होता है, वो जनरली हमारा सर्कुलर शेप में होता है। तो सर्कुलर शेप में होता है तो हमें पता है कि जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एरिया ए इक्वल्स टू लिखा है π/8 इंटू डी स्क्वायर। ये π/8 इंटू डी स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है वो हमारा क्या है कि व्हेन इट इज रनिंग हाफ फुल, यानी कि जो हमारा सीवर जो रन कर रहा है वो क्या हो रहा है, वो हाफ फ्लो कर रहा है। यानी कि जब हाफ फ्लो करेगा तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू हाफ इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, π/8 इंटू डी स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा जब हमारा सीवर रनिंग हाफ फुल होगा तो। ठीक, तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया, ए इक्वल टू π/8 इंटू डी स्क्वायर। अब पेरीमीटर पी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी अपॉन 2, क्योंकि हमारा सीवर जो है वो क्या है, रनिंग हाफ फुल की कंडीशन में है। तो पेरीमीटर पी इक्वल्स टू हमारा हो गया पाई इंटू d/2। और क्वेश्चन में जो एच एम डी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एच एम डी मतलब हमारा क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर। तो आर इक्वल्स टू हमें पता है होता है d/4। एच एम डी मतलब होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। ये हमारा आर की वैल्यू गिवन फार्मूला जो होता है d/4, ये हमारा एच एम डी की वैल्यू होता है। अब चूंकि हमें पता है कि जब हम सीवर के डिज़ाइन की बात करेंगे तो उसके लिए हमारा कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, मैनिंग्स फार्मूला यूज हो रहा है। तो मैनिंग्स फार्मूला हमारा क्या होता है, जैसा हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है, 1/n इंटू r⁻²/3 इंटू √s। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू 1/n इंटू r⁻²/3 इंटू s⁻1/2। ठीक, ये हमारा वेलोसिटी
इक्वल्स टू हो जाएगा मैनिंग्स फार्मूला। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो जो वैल्यू गिवन है उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे। जैसा कि अब हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्वेश्चन में क्या गिवन था, 1.9 मीटर पर सेकेंड। स्मॉल n की वैल्यू क्या गिवन थी, 0.012। ठीक। और एरिया इक्वल्स टू हमें पता है, सॉरी, r इक्वल्स टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ r इक्वल्स टू हमारा कैपिटल D बाई 4 होता है। और जो s की वैल्यू वो गिवन था वो हमारा क्या है, 1/√400। ठीक। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ v इक्वल्स टू पुट है हमारा 1.9, 1/n, तो n की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.012। स्मॉल r इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, कैपिटल D बाई 4। तो r इक्वल्स टू कैपिटल D बाई 4 पुट करके टू द पावर 2/3 और इंटू √s लिखते हैं, या हमारा ये हमारा √s या s टू द पावर 1/2। तो उसको जब √s के टर्म में लिखेंगे तो स्लोप जो हमारा था, स्लोप हमारा कितना था, स्लोप 1/400। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/400। तो जब √s हमारे फार्मूले में है तो इसको हम लिखेंगे तो इसकी जगह पे √s की जगह पे क्या हो जाएगा, अब √1 को लिखेंगे तो वो हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा, √400 डिवाइड में हो जाएगा तो 1/400 रूट में। ठीक। अब इसके बाद हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि कैपिटल D की वैल्यू नहीं गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर ही फाइंड आउट करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल D की वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमारी जो कैपिटल D की वैल्यू आएगी वो होगा 1.23 मीटर। ये हमारा डायमीटर हो जाएगा सर्कुलर सीवर का, व्हेन इट रनिंग हाफ फुल। देन उसके बाद अब हम क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो जैसा कि हमें पता है कि डिस्चार्ज इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। अब शुरू में हमने बताया एरिया इक्वल्स टू हमारा क्या था, स्मॉल a इक्वल्स टू हमारा था π/8 इंटू d²। ये हमारा एरिया इक्वल्स टू था, एरिया इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, π/8 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है, ब्रैकेट में 1.23 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा क्वेश्चन में कितना है, 1.9। ठीक। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जब हमारा कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद जो हमारा डिस्चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 1.13 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक। 1.13 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया था। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया सीवर डिजाइन का। अब इसी से रिलेटेड एक और हम न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा सेम वही है, बट इसमें क्वेश्चन में कंडीशन सेम है, चेंज है। उसमें हमारा क्या था कंडीशन, व्हेन इट इज रनिंग हाफ फुल, रनिंग हाफ फुल, यानी कि जो हमारा सीवर है उसमें जो वेस्ट वाटर फ्लो रहा है वो हाफ फुल हो रहा है, बट इसमें जो है रनिंग फुल है। और इसके पहले हमने अपने वीडियो में एक चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, जब भी हमारा रनिंग फुल होगा सीवर तो उसमें जो एन की वैल्यू होगी उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, कैपिटल एन से इंडिकेट करेंगे। कैपिटल एन हमारा ये इंडिकेट करता है कि जो सीवर है वो क्या हो रहा है, रनिंग फुल है, रनिंग फुल। और स्मॉल एन होगा तो पार्शियली रनिंग फुल। ठीक है।
यहाँ कैपिटल एन का मतलब रनिंग सीवर हमारा रनिंग फुल कर रहा है और इसमें हाफ फ्लो हो रहा है। तो अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर सीवर। अब यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो गिवन है, कितना है, सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते चलेंगे। तो गिवन डेटा डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 0.25 मीटर। ये हमारा स्मॉल डी की वैल्यू हो गया। विथ एन इनवर्ड स्लोप ऑफ 1/400। अब यहाँ एस की वैल्यू गिवन है, कितना है, स्लोप 1/400। ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ये हमारा स्लोप है। फुल स्टॉप। 1/400 इज रनिंग फुल। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है रनिंग फुल, यानी कि हमारी जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कैपिटल एन की वैल्यू होगी, ठीक। देन उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी, वी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है, एंड रेट ऑफ फ्लो इन सीवर, ठीक। इज इट सेल्फ क्लींसिंग, टेक एन इक्वल्स टू 0.015। यहाँ स्मॉल एन इक्वल्स टू दिया हुआ, बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एन इक्वल्स टू 0.014, क्योंकि हमारा जो सीवर है वो किस कंडीशन में है, रनिंग फुल कंडीशन में है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी और डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक। जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब हमें डिस्चार्ज को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा कि डी की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 25 सेंटीमीटर था। मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.25 मीटर हो गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। अब एरिया ऑफ सीवर हम क्वेश्चन में किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, रनिंग फुल की कंडीशन में। तो एरिया ऑफ सीवर हो जाएगा व्हेन रनिंग फुल, रनिंग फुल क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अगर यही हमारा हाफ रहता तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट हमारा क्या है, रनिंग फुल है, तो इसलिए हम इसमें हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ सीवर व्हेन रनिंग फुल, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब एरिया इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर है, तो चूंकि हमें पता है डी की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.25 मीटर। अब डी की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, 0.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डी स्क्वायर है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 0.049 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सीवर हो जाएगा। अब चूंकि हमें पता है आर इक्वल्स टू होता है A/P, एरिया अपॉन पेरीमीटर। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इक्वल्स टू होता है, अब यहाँ पे हर एक टर्म्स कैपिटल के फॉर्म में यूज हुआ है। अब क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो हमारा सीवर है वो रनिंग फुल की कंडीशन में, इसलिए जो भी हमारे टर्म्स हैं उसमें सारे टर्म्स कैपिटल के फॉर्म में यूज किए गए हैं। वी भी हमारा देख सकते हैं कैपिटल है, एन भी कैपिटल है, आर भी कैपिटल है और एस भी कैपिटल है। ये हमारा हर एक टर्म कैपिटल के फॉर्म में यूज हुआ है। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, A/P, एरिया अपन पेरीमीटर। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पेरीमीटर इक्वल्स टू होता है पाई इंटू डी। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ डी कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे D/4। अब चूंकि हमें डी पता कितना है, 0.25 डिवाइडेड बाई 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0.0625 मीटर, 0.0625 मीटर। ये हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी और डिस्चार्ज को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब स्लोप इक्वल्स टू दिया हुआ है, स्लोप 1/400, 1/400 का मतलब 1/400, और कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है 0.015। अब हम फार्मूला हमारा क्या होता है, अभी हम इसमें हर एक टर्म कैपिटल के फॉर्म में यूज करेंगे। कैपिटल V इक्वल्स टू 1/कैपिटल N इंटू कैपिटल R टू द पावर 2/3
इंटू कैपिटल एस टू द पावर 1/2 या अंडर रूट एस। ठीक है, इसके जगह पे हम अंडर रूट एस भी लिख सकते हैं। दोनों टर्म हमारा क्या है, सही सेम है, ये एस हो जाएगा। ठीक, अब जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, वी हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, एन की वैल्यू हमारी क्या है 0.015 है, आर इक्वल टू हमारा कितना आया 0.0625 टू द पावर 2/3, फार्मूले की पावर क्या है हमारा 2/3 है, और एस टू द पावर 1/2 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट एस। ठीक, ये हमारा अंडर रूट एस, यानी कि जब भी हम रूट में 1 लिखेंगे तो वो हमारा रूट के बाहर भी आएगा तो 1 ही होगा, तो 1/√400 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी v की वैल्यू 0.525 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। अब चूंकि हमें पता है कि डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू वेलोसिटी इंटू एरिया। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया कितना है 0.525 इंटू एरिया इक्वल टू हमने यहाँ कैलकुलेट किया ऊपर 0.049 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.0257 मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि हमारा पे यहाँ पे आंसर है। ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, जो कि कैलकुलेट करने के लिए बोला था रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू हमारी हो गई 0.0257 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमारी वेलोसिटी हो जाएगी 0.525 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा रनिंग फुल की कंडीशन में जो सीवर का क्वेश्चन होगा उसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर रनिंग हाफ होगा तो उसमें जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा रनिंग हाफ की कंडीशन के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक दूसरे न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि इस क्वेश्चन से थोड़ा रिलेटेड है और बट थोड़ा उसमें कुछ चेंजेस भी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए 350 mm dia sieve is to flow at 0.35 depth on a grade ensuring a degree of self-cleansing equivalent to that obtained at full depth at a velocity of 0.8 meter per second. Find the required grade associated velocity, the rate of discharge at this depth. अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या हमारा कंडीशन है और क्या क्या क्वेश्चन में डेटा गिवन है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो गिवन डेटा है वो क्या क्या है, गिवन डेटा v की वैल्यू हमारा गिवन है कितना 0.8 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कैपिटल डी की वैल्यू हमारा यहाँ पे गिवन है 350 mm, 350 mm। इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट एन की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो एन इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है 0.014। ठीक, देन उसके बाद और हमारा क्या क्या उसमें क्वेश्चन में गिवन डेटा है। प्रोपोर्शनेट एरिया दिया हुआ है, स्मॉल ए की वैल्यू है 0.315, ये हमारा स्मॉल ए की वैल्यू हो जाएगा। देन उसके बाद पेरीमीटर दिया हुआ पी की वैल्यू दिया हुआ है 0.472, और जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमारी है 0.7705। ये हमारा डेटा गिवन है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, फाइंड द रिक्वायर्ड ग्रेड एसोसिएटेड वेलोसिटी, द रेट ऑफ डिस्चार्ज एट दिस डेप्थ। तो
तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें भी हमारा जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं, वेलोसिटी, वी या मैनिंग कोफिशिएंट, कैपिटल एन, तो कैपिटल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कंडीशन बोला गया है वो फुल डेप्थ के अकॉर्डिंग बोला गया है, यानी कि जो हमारा सीवर है वो रनिंग फुल की कंडीशन में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एट फुल डेप्थ, तो फुल डेप्थ के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम हर एक टर्म्स जो यूज़ करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, कैपिटल फॉर्म में होगा। तो ये हमारा क्या है, मैनिंग्स फार्मूला है, मैनिंग्स फार्मूला, कैपिटल V इक्वल्स टू 1 कैपिटल N इंटू कैपिटल R टू द पावर 2/3 इंटू S टू द पावर 1/2 या अंडर रूट एस भी लिख सकते हैं। ठीक, इसकी जगह पे हम अंडर रूट एस भी लिख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला होगा जैसा जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू गिवन नहीं है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन में वेलोसिटी भी गिवन है हमारी 0.8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में हमारा कैपिटल एन की भी वैल्यू गिवन है, और जो हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, सॉरी आर इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, आर इक्वल्स टू हमारा होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, कैपिटल आर इक्वल्स टू D/4। डी की वैल्यू हमारी क्वेश्चन में गिवन है 0.35 मीटर। बस हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, नहीं है स्लोप की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब v की वैल्यू हमारी क्या है 0.8, n की वैल्यू हमारी गिवन है 0.014, r इक्वल्स टू हमारा है कैपिटल D/4, तो d की वैल्यू हमारी गिवन है 0.35 मीटर डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 2/3 हो जाएगा, और अंडर रूट एस, यही हमें एस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अंडर रूट एस इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट एस इक्वल्स टू 0.0568। ठीक, ये हमारा अंडर रूट एस की वैल्यू हो गया। अब जब रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम रूट हटाएंगे इसका जो पावर आएगा 1/2 ये हमारा इसके पावर पे आ जाएगा 0.0568 पे। तो और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.234 इंटू 10⁻³ ये हमारा स्लोप एस की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब हम इसमें जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, जो प्रोपोर्शनेट एरिया स्मॉल ए की वैल्यू है और जो प्रोपोर्शनेट वेटेड पेरीमीटर की वैल्यू है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंडीशन लिखा हुआ कि नाउ फॉर ए सीवर टू हैव द सेम सेल्फ क्लींसिंग एट 0.35 मीटर डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ की वैल्यू गिवन है 0.35। ठीक, एज इट will be at full depth we have required gradient s की वैल्यू। तो जैसा कि हम अपने लेक्चर में डिस्कशन किए थे पिछली बार कि जो रिक्वायर्ड ग्रेडियंट s होता है इसको हम लिख सकते हैं ss, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट स्मॉल ss इक्वल्स टू रिलेशन होता है हमारा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटू कैपिटल S, ये हमारा रिक्वायर्ड ग्रेडियंट का रिलेशन होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट की वैल्यू। चलो चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ वो क्या है 0.7705। ठीक, यहाँ पे लिखा भी क्या है स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर फर्स्ट 0.7705। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें एस एस
की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट स्मॉल एस की वैल्यू को। अब यहाँ पे जब हम देख सकते हैं कि स्मॉल आर अपान कैपिटल आर की वैल्यू है 0.7705, तो इसको अगर हम कैपिटल आर अपान स्मॉल आर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा 1/0.7705। ये हमारा कैपिटल आर अपान स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसमें पुट करने के लिए। ठीक, अब हम जब इसमें पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की जगह पे 1/0.7705 पुट किया गया है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर के फॉर्म में ये हमारा हो जाएगा 1/0.7705। ठीक, और एस की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट किया हुआ है 3.234 इंटू 10⁻³ तो हमने यहाँ पे एस की जगह पे 3.234 इंटू 10⁻³ पुट कर दिया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू जो हमारी आएगी, रिक्वायर्ड ग्रेडियंट स्मॉल एस की वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻³ ये हमारा हो गया स्मॉल एस की वैल्यू रिक्वायर्ड ग्रेडियंट की। देन उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी और डिस्चार्ज। हम ये कैलकुलेशन जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट एट दिस ग्रेडियंट एट डेप्थ 0.35। ठीक, इस डेप्थ पे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट वी एस इक्वल्स टू स्मॉल कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर टू द पावर 1/6 इंटू वी। ये हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट जो डेप्थ के अकॉर्डिंग होता है उसमें रिलेशन होता है। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू को। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या आता है हमारा। तो अब जैसा कि पता है कि इस कंडीशन में जो हमारा रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो कैपिटल एन की वैल्यू दिया रहेगा 0.014 वही हमारी स्मॉल एन की भी वैल्यू हो जाएगी 0.014। जब इसको अपॉन के फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा कट के क्या आ जाएगा, रेशियो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन की वैल्यू हमारी हो गई 1। ये हमारी वैल्यू हो गई 1 इंटू आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर टू द पावर 1/6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 0.7705। ठीक, ये हमारा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगा टू द पावर 1/6। देन इंटू वी, वी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, सॉरी वी की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है 0.8, ये हमारा वी की वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारी जो 0.8 वैल्यू है ये कैपिटल वी की वैल्यू है और हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल वी एस की वैल्यू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा स्मॉल वी एस वो हमारा हो जाएगा 0.765 मीटर पर सेकेंड। वी एस इक्वल्स टू 0.765 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्मॉल वी एस की वैल्यू हो गया। अब हमें चूँकि पता है कि डिस्चार्ज क्यू एस इक्वल टू हमारा क्या है, एरिया इंटू वी एस। ठीक, अब एरिया हमारा जो दिया हुआ है उसमें दो कंडीशन दिया हुआ है। ठीक, पहला जो हमारा एरिया दिया हुआ है एक उसमें वो हमारा 0.315 दिया हुआ है, प्रोपोर्शनेट एरिया की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो डिस्चार्ज क्यू एस होगा उसमें हम प्रोपोर्शनेट एरिया से मल्टीप्लाई करके एरिया इंटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो प्रोपोर्शनेट एरिया दिया हुआ 0.315 इंटू एरिया इक्वल्स टू हमारा क्या होता है 5/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी वी एस। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो वी एस इक्वल्स टू 0.315 5/4 इंटू डी स्क्वायर, डी की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में गिवन है 0.35 इंटू वी एस की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर अभी सॉल्व किया हुआ 0.765 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। अब जब वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे
तो जो हमारा डिस्चार्ज आएगा स्मॉल क्यू एस की वैल्यू 0.023 क्यूमेक्स या मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब इसमें हमने कैपिटल एस की भी वैल्यू फाइंड आउट किया और स्मॉल के टर्म में हम वेलोसिटी और डिस्चार्ज को भी फाइंड आउट किया, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीज़ें गिवन है। एक तो हमारा कंडीशन दिया हुआ है कि जो हमारा जो कैलकुलेशन करना है वो उनको फुल डेप्थ के हिसाब से करना है, तो इसलिए हम कैपिटल वी के अकॉर्डिंग वैल्यू को कैलकुलेट किए हुए हैं। दूसरा जो यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनेट एरिया, प्रोपोर्शनेट वेटेड पेरीमीटर और प्रोपोर्शनेट हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दिया हुआ, ये हमारा पार्शियली रनिंग फुल के कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा गिवन है, तो इसलिए हम इसमें दोनों के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन किए हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन हमारा पिछले दो क्वेश्चन के बारे में जो हमने डिस्कशन किया है उससे थोड़ा चेंजेस था। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीवर में अगर हमें फ्लो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो या डिस्चार्ज कैलकुलेट करना हो या सीवर की डाया को कैलकुलेट करना हो, तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी और दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक इसको आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं। थैंक यू।